वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन को लेकर के है। फ्रेंड्स परीक्षाओं में इस टॉपिक से कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। मध्यकालीन भारत में इसकी खास भूमिका भी रही है। सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने उस समय काफी योगदान दिया था इस मूवमेंट को लेकर के। इसका प्रमुख लक्ष्य था दोस्तों मूर्ति पूजा को समाप्त करना। तो आइए डिटेल में इस समझते हैं इस आंदोलन को। भक्ति मूवमेंट दोस्तों एक तरह से देशव्यापी जन आंदोलन था, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मैंने। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम धर्म की जो पारस्परिक कटुता और संघर्ष था उसको कम करने में हाथ बटाया है। ठीक है, काफी जो लड़ाइयां होती थी हिंदू मुस्लिम को लेकर के उसको कम करने में भक्ति आंदोलन का प्रमुख योगदान है दोस्तों। और सूफी मत का जो उदय हुआ था वो भी हिंदुओं के इस धार्मिक आंदोलन का ही एक देन था। सूफी मत क्या है, सूफीज्म क्या है और ये कब हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे दोस्तों, सूफीज्म के कहाँ से ये होके आया, इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी मैंने बहुत सारे बना करके दोस्तों इस अपने चैनल पर डाला है। दोस्तों उन वीडियोस का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं सूफी मत को लेकर के उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। इस आंदोलन में एक तरह से नए विचार का जन्म हुआ था। भक्ति के माध्यम से ईश्वर से सीधा संपर्क कैसे किया जाए, सदाचार, संयम, मानवता, भक्ति, प्रेम, इस सब चीजों को ज्यादा जरूरी समझा गया था। ये आंदोलन दोस्तों इसमें क्या था कि भक्ति में मोक्ष और भोग में त्याग, जाति पाति तथा वर्ग विहीन समानतावादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। किसमें दोस्तों? भक्ति आंदोलन में। और देखते हैं दोस्तों कि जो ये फ्रेंड्स 9वीं शताब्दी में अद्वैतवाद के सिद्धांत का जो था दोस्तों वो इस आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत था। फ्रेंड्स अद्वैतवाद क्या होता है आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते दोस्तों तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्वैतवाद में लोगों का मान्यता होती है कि इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों अद्वैतवाद में कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, बस यही अंतर दोनों में। मतलब अद्वैतवाद का मतलब होता है एक ईश्वरवाद का, है ना, भगवान एक है और वही सब कुछ चला रहा है। ये सिद्धांत अद्वैतवाद का कहलाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 9वीं शताब्दी में। दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो मेन मोटो था वो यही था। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार नैनार संतों के द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के शुरुआत में रामानंद के द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव इन लोगों ने ज्यादा प्रचारित किया था। भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में क्या करना, समन्वय स्थापित करना। मतलब उनकी जो बीच की जो कटुता थी हिंदू मुस्लिम की उसको कम करना, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, भागवत संप्रदाय के साथ हिंदू धर्म में प्रचलित इस सुधारवादी आंदोलन का जो स्वरूप था वो ईसा से पूर्व की गई थी, यानी शुरुआत ईसा पूर्व की गई थी, लेकिन ये 9वीं 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी तक ये काफी जोर पकड़ लिया। भक्ति की अपेक्षा ज्ञान का प्रचार करना है इसका ज्यादा मोटो था। ठीक है, भक्ति करने से ज्यादा था किस पे जोर, ज्ञान के प्रचार प्रसार को लेकर के। ठीक है, क्योंकि लोग में बहुत सारे अंधविश्वास थे उसे भी दूर करना था। तो इन सब चीजों के लिए भक्ति आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इससे काफी सवाल भी बन के आते हैं। अद्वैतवाद के आचार्य थे शंकराचार्य। इन्होंने दक्षिण भारत में जन्म लिया था और इन्होंने धार्मिक सिद्धांतों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो विद्वान थे उनके साथ उन्होंने डिबेट की, खुले में संवाद किया और उन्हें क्या किया, परास्त किया था। मतलब अपनी बात को मनवाने में ये सफल रहे थे। इन्होंने दक्षिण भारत में इस मत का प्रचार प्रसार किया। फिर एक और थे हमारे वो थे स्वामी रामानुजाचार्य। इन्होंने भी काफी अपना भी इम्पोर्टेंस दिया था भक्ति मूवमेंट में। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का उपदेश दिया था साधारण जनता को। इस भक्ति मार्ग का जो एकमात्र सरल, सुलभ और माध्यम मान करके अपनाया था। इसके बाद दोस्तों तुर्क अफगान युग में हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों जातियों में ऐसे ही संत और महात्माओं का आविर्भाव हुआ। तो दोस्तों जो तुर्क अफगानी जो थे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वो जो हमारे देश में आए थे तो उसी टाइम सूफी संत लोग आए थे और सूफियों ने भी अपने धर्म में कि इस्लाम में जो भी अंधविश्वास थे, ठीक है, उसको उन्होंने जाहिर किया अपने जनता के बीच में कि ये ठीक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। और जो हमारे भक्ति आंदोलन में जो हमारे संत लोग आए उन्होंने हिंदुओं के अंदर जो अंधविश्वास था उससे दूर करने का प्रयास किया था। ये दोनों जो थे दोस्तों इस्लाम में और हिंदुत्व में दोनों में अपने अपने संत महात्माएं थे। जैसे आपको सूफी मत में जो हमारे थे मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे और निजामुद्दीन औलिया साहब थे। ये सब जो सूफी संत थे इन्होंने
कई इस्लामिक ऐसे कट्टरतापन और इस्लामिक जो अंधविश्वास था उसे दूर करने में काफी सहयोग किया था। दोस्तों उन्होंने बहुदेववाद और धर्माधता का निराकरण करके एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका जो मेन मोटो था मूर्ति पूजा को खत्म करना और एकेश्वरवाद के सिद्धांतों को लागू करना, ये था भक्ति आंदोलन का मेन मोटो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसके कारण क्या क्या थे। तो इसके बहुत सारे रीजन बताया जाता है, इसमें एक रीजन था मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन। ठीक है, इसे कुंठित होकर के, परेशान होकर के, अत्याचारों से त्रस्त होकर के हिंदू जनता ने ईश्वर के शरण में अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस किया और इस वजह से वो लोग भक्ति मार्ग अपनाया। हिंदू मुस्लिम जनता में आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के बीच में क्या हुआ, सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास हुआ। उसी टाइम सूफी संतों की उदार और सहिष्णुता की भावना से भी एकेश्वरवाद को क्या मिली, उनकी निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिसके कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट आए। यानी कि जो हिंदुत्व को मानने वाले थे वो इस्लाम को मानने के लिए इस्लाम के क्या हुए, आकर्षित हुए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह ही एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। ठीक है, मुस्लिम शासकों के द्वारा मूर्तियों को नष्ट कर देने या फिर अपवित्र कर देने के कारण भी बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। क्योंकि दोस्तों जो मुस्लिम शासक उन्होंने कई मूर्तियों को तोड़ दिया था, कई मंदिरों को तोड़ दिया था, तो लोगों के पास न मूर्तियां थी न मंदिर थे, फिर वो भक्ति कैसे करे। तो इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, और उनका जो झुकाव था वो इस तरफ ज्यादा बढ़ गया। तो ये रीजन थे दोस्तों, और भी कई रीजन थे। इसमें एक था भारतीय समाज की शोषणकारी जो वर्ण व्यवस्था थी, जात पात थी, जिसके कारण निचले वर्ण के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, भक्ति और संतों के द्वारा दिए गए जो सामाजिक सौहार्द थे इस आंदोलन के जो थे, उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों को ज्यादा प्रभावित किया। तो इस तरीके से इसके जो रीजन थे भक्ति आंदोलन के वो ये सब थे, इसके कारण ये प्रगति पर रहा। भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में क्या हुआ, परिवर्तन आया। दोनों की सोच में परिवर्तन हुआ है, किसके अंदर, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों की कट्टरता क्या हुई, कम हुई थी। भक्ति मार्गी संतों में समता का प्रचार किया, एकता का प्रचार किया, है ना, लोग में आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए। ये फोटो दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये किनका है, कबीरदास जी का है। आप लोग अच्छी तरह जानते थे कबीरदास ने कितना कुछ बोला था इस्लाम को लेकर के भी और हिंदुत्व को लेकर के, दोनों की टांग की खिंचाई की थी। आगे देखते हैं दोस्तों भक्ति आंदोलन का महत्व कैसे है। तो इसका महत्व दोस्तों, भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांड से मुक्त जीवन का एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसमें शोषण का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषा की उन्नति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, इन सभी भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्ति पर रचनाएं की। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता थी वो भी बहुत हद तक खत्म हुई, सबसे बड़ा रीजन तो यही था। और इसके क्या हुआ कि दलित और निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके अंदर जो आत्मसम्मान की जो भावना थी वो क्या हुई, जागी। ठीक है, आत्मसम्मान की भावना जागी। भक्तिकालीन आंदोलन ने कर्म कांड रहित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए एक आधार तैयार किया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के बीच में सद्भावना की स्थापना हुई। तो ये सारी चीजें हुई, इसका ये सब चीजें जो है वो भक्ति आंदोलन की वजह से ही, भक्ति मूवमेंट की वजह से ये लोग क्या हुआ, सब प्रगति पे आगे बढ़े। दोस्तों इनके जो प्रमुख प्रचारक थे, जो संत लोग थे, उनका मैं एक बार नाम आपको बता देना चाहता हूँ जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले किया था। उसमें तो दोस्तों भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे वो उसमें थे एक रामानुजन, ठीक है, फिर रामानंद, चैतन्य, तो आप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बंगाल के थे ये, फिर ब्राह्मण, नामदेव, मीराबाई, आपने अच्छी तरह से नाम सुना होगा मीराबाई का, ठीक है, कृष्ण की दीवानी मीराबाई, कबीर दास का नाम सुना होगा दोस्तों, रैदास का नाम सुना होगा, ठीक है, ये शूद्र थे परंतु उन्होंने, इनकी भक्ति भावना काफी थी कृष्ण के प्रति और भगवान के प्रति, और इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट में काफी योगदान दिया। फिर नानक का नाम सुना होगा दोस्तों, गुरु नानक का, जो सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे, और साउथ इंडिया के अलवार संत जो थे, ठीक है, ये भी लोग, ये इतने सारे नहीं बल्कि और भी कई ऐसे संत थे जिनका मैंने नाम नहीं लिखा है, इनकी ये जो से ये भी जितने हैं क्या है, मुख्य है, मेन संत हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है, मतलब समता का प्रचार किया, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया। अलवार संत जो थे दोस्तों 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में रहा करते थे, ठीक है, आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। निम्न जाति में जन्म लेकर भी उनमें भक्ति की भावना, उच्च कोटि की मानवीयता, सदाचारशीलता और अद्भुत चमत्कार मिलता है, ऐसा इन लोगों ने कहा था।
अत्यंत सरल, सहज, विनम्रता पूर्ण जीवन जीने वाले इन संतों ने अपनी भक्तिमय वाणी से जन जन के हृदय में स्थान बनाया और भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये था भक्ति मूवमेंट। इस पे अगर आपको नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसे आप लाइक जरूर करें, जहां तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, किसी भी से शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियो के लिए का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और भी कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो मैं दूसरा वीडियो बना लूंगा इसको लेकर के। और इसके लिए करके दोस्तों मैंने कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो मैं उसे भी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।